हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो ये है आपकी साप्ताहिक राशिफल। जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार कैसे रहने वाली है 1 से 7 मार्च तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, रीच आउट कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के डिटेल्स के लिए। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स लर्निंग, तो वीकेंड क्लासेस लेती हूँ, रीच आउट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, व्हाट्सएप मैसेज करें। मेरे ब्रदर इन लॉ की चैनल है एजे कस्टम्स, ऑटो कस्टम्स, तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप कार के मॉडिफिकेशन, कार से रिलेटेड जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल में आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। एजे ऑटो कस्टम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड चलिए देखते हैं एज यूजुअल। पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, जॉब, पैसे, बिजनेस की, उसके बाद हम लव की। इन सबसे पहले हम देखेंगे एंजल की क्या गाइडेंस है इसमें। तो ये लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सबके लिए एंजल की गाइडेंस है। एंजल गाइडेंस मकर राशि वालों के लिए। लास्ट शफल, बैटल ऑफ द ब्लूज, टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो तो मन में जो लड़ाई चलेगी, अंदर जो एक लड़ाई चलेगी, द्वंद्व चलता है दिमाग में, दिल में, तो इसका मतलब है पॉजिटिविटी के तरफ कदम बढ़ाए। तो ये अपने आप जो लड़ाई है ये धीरे धीरे अपने आप ही सॉल्व। पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिविटी के तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाए आप। ये जो भी कन्फ्लिक्ट में हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। चलिए देखते हैं अब कैसा बिजनेस, कैसी रहेगी मकर राशि वालों की जॉब, पैसा, बिजनेस 1 से 7 मार्च। हैंगमैन है, ये मैं लूंगी। द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल और द स्ट्रेंथ। तो ये हफ्ता आपको कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा रिलैक्स करने की भी, थोड़ा सा पीछे हट जाना है। बहुत बिजी हो रहे हैं आप, बहुत कुछ संभालना है एक साथ आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं, घर है, काम है, नौकरी है, बिजनेस है, बहुत कुछ अपने ऊपर ले रखा है। तो थोड़ा सा आपको पीछे हट करके स्टेप बैक करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कैसे संभाला जाए, सही से बैलेंस कैसे किया जाए सब चीज़ों को। तो कभी आप हो सकता है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, थोड़ा इरिटेटेड हो सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। तो थोड़ा इस पे मैच्योरिटी के साथ डील करने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी के साथ आप डील करें सिचुएशन को। स्ट्रेंथ, जो मानसिक जो मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है, ये दिमागी मजबूती की बात कर रहे हैं। सोच में, तो सोच में कंट्रोल लाना। अगर कहीं गुस्सा आ रहा है या कहीं पे आप इमोशंस, ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो बैलेंस बनाइए। ये बता रही है ये कार्ड, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की कार्ड है। इस हफ्ते कोई बड़ी डिसीजन ना ले, कोई मेजर डिसीजन लेने की वक्त नहीं है, अनलेस कि वो टाला ना जा सके। मतलब अगर बहुत ज़रूरी है तब तो आप सोच समझ के ले, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप बिल्कुल आपको आगे के लिए छोड़ना चाहिए। क्योंकि हाई प्रीस्टेस की भी कार्ड है, स्लो जाइए, बैलेंस करके चलिए, स्लो जाइए। कोई भी चीज़ में ओवर एंथुजियास्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा कि मैं एक एंथुजियाज्म में या एकदम इमोशनल एक डिसीजन लेने ना नहीं लेना है। स्लो जाएंगे तो अपने आप चीज़ें जो परत होती है सही चीज़ों की, वो खुलती जाएगी और आप सही जगह पहुंचेंगे। चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, सही चीज़ करेंगे आप। हाई प्रीस्टेस ये भी है, कुछ शुरू करने के पहले नॉलेज गेन करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। हाई प्रीस्टेस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है, तो वो सुने, उसको, उनको गाइड बनाए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को। थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करें, उससे भी आपके लाइफ में बैलेंस आएगी इस हफ्ते। आप लेकिन काम पे बहुत फोकस्ड रहेंगे। हो सकता है परिवार, लव, रिलेशनशिप थोड़ा सा पीछे हो जाए और नौकरी, पैसा और बिजनेस आप आगे लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी मौका हो, आप छोड़ना नहीं चाहते
और आप बहुत मेहनत करेंगे और बखूबी निभाएंगे इस चीज़ को। और पैसों की स्थिति जहाँ तक की बात है, किंग ऑफ पेंटिकल है, और क्या चाहिए जिस चीज़ में भी वो सोच समझ के वाइजली, आप चाहे स्टॉक मार्केट में हैं, चाहे रेंटल लीजेस या ब्रोकरेज की काम करते हैं, अगर आप या कोई भी कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी है, हर चीज़ में किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की कार्ड है। तो बहुत स्टेबिलिटी लाएगी आपके लाइफ में जहाँ तक फिनेंसेस की बात है। सॉरी। तो ये मैं बता दूं कि ये किंग ऑफ पेंटिकल है, आपकी काम में फोकस सही है, सिर्फ बड़े डिसीशंस ना ले इस वीक, जो कर रहे हैं उसको शिद्दत से करें, उसको आगे बढ़ाए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। ऑलरेडी आपने ओवरलोड कर लिया है खुद को काम से, तो थोड़ा सा समय घर परिवार बच्चों को भी दे। ये एनर्जीज है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी कैप्रिकॉर्न इस वीक। लकी कलर आपके लिए यहाँ पे बेज कलर, जो बेज बोलते हैं, ये कलर है बेज, जो मिल्की वाइट से थोड़ा सा लाइटिश येलो जो हो जाती है उस तरह की कलर है। लाइट बेज पहने और पैसे की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। पैसे में आपको जो मेहनत करेंगे, जिस पे एफर्ट करेंगे, वहाँ आप रिजल्ट्स देखते हुए आएंगे। फिर आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, कहीं भी पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर रहेगी आपके लिए, संतोषजनक से ऊपर रहेगी। तो ये थी आपकी करियर, फिनांस, बिजनेस की रीडिंग। अब देखते हैं लव में क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। लव लाइफ कैप्रिकॉर्न की गाइड के लिए एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें। लव लाइफ कैप्रिकॉर्न की लास्ट शफल, लव लाइफ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न। 7 of Swords, the Hermit, Ace of Wands, the 10 of Pentacles रिवर्स में। तो आपको अगर मन में हो रहा है कि हो सकता है कुछ कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो हो सकते हैं, कहीं पे आपको मन में हो रहा है आपको दुविधा है, सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे चीटिंग कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं, डिसीट कर रहे हैं, मतलब कुछ धोखा, कुछ झूठ, चाहे छोटी हो बड़ी हो, आपसे कर रहे हैं। ये आप इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं, अपने अंदर झांकने, आपको झांकने की भी ज़रूरत है, पता करने की ज़रूरत है। अंतरात्मा जो आपकी बोलेगी या सडनली हो सकता है आपको पता चले कि इस वीक आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं कोई बात पे, या तो झूठ है या फरेब है या धोखा है, कुछ कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, जिससे कि आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं, अकेला महसूस कर सकते हैं, और ये खबर आ सकती है आपको, या आपको खुद भी अंदर रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप दुखी हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। चाहे आपके पर्सन कमिट नहीं करना चाहते या औरों से भी बात करते हैं, या जो बात आपको बताते हैं वो पूरी बात नहीं बताते। जैसे मैं बोली, छोटी बात भी हो सकती है, झूठ है, छोटी है या बड़ी है, लेकिन आप उस कारण से दुखी हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, ये मैं बता दूं। यहाँ पे नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स विद द 10 ऑफ पेंटिकल। तो कुछ कैप्रिकॉर्न का, लेकिन यहाँ पे शायद शादी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है अचानक से। ये कुछ के लिए अरेंज मैरिज की भी हो सकती है, कोई ऑनलाइन रिश्ता आपका अचानक क्लिक कर सकता है, प्रपोज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म मैरिज, एंगेजमेंट के लिए। यहाँ जिनके ये नहीं है, उनके लिए क्या है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए। आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए, मैरिज के लिए, तो या आपको बताएंगे कि वो आपको फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड, स्पाउस के जैसे स्पाउस जैसा ही वो आपको मानते हैं और आपसे ही शादी करना चाहते। इस तरह का कम्युनिकेशन या मैसेज आपको आ सकता है, बातें हो सकती हैं, ये मैं बता दूं। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच।
लास्ट एक शफल करेंगे। लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच। फोर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो जो रिश्ता स्टक था वहाँ वो मूव करेगा आगे, फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी, लेकिन स्लो लेगी। ये स्टक है, ये मूव ही नहीं कर रही। फोर ऑफ पेंटिकल, कहीं स्टक हुई थी रिश्ता। तो एक पर्सन डेफिनेटली स्टक रिश्ते में एक पर्सन स्टक था, वहाँ दूसरा मैसेज करने, कम्युनिकेशन करने की बात हो रही है। मूव भी करेगा लेकिन थोड़ा मूव करेगा, स्लो मूव करेगा। फॉरवर्ड मूवमेंट होगी लेकिन काफ़ी स्लो होगी। मुझे लगता है इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, लेकिन कोई मैसेज आएगी, कोई कम्युनिकेशन आएगी। पेज ऑफ पेंटिकल है, कोई माफ़ी मांग सकता है या एटलीस्ट बता सकता है कि उनसे गलती हुई है। दूसरा पर्सन शायद स्लोली रिएक्ट करे, धीरे से रिएक्ट करे, इसलिए ये रिश्ता स्लो जाते हुए दिखता है, लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट है, आगे बढ़ेगी एक स्टक सिचुएशन से। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन हो सकती है उनसे, कम्युनिकेशन में होना, आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मूवमेंट, ये मैं बता दूं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तीनों के तीनों कार्ड्स पेंटिकल हैं, लेकिन ये कोई भी आपके राशि के लिए हो सकते हैं। तो ये दिख रही है मुझे अभी। तो दिस इज इट कैप्रिकॉर्न। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें डेली लव गाइडेंस के लिए। 111 हिंदी टैरो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।